देखिए बाइबल की एक बात आप ध्यान से सुनिए, सामान्य कॉमन बात है, हर आशीष के पीछे कंडीशन है, शर्त है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ आशीष पढ़ते हैं, कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम प्रभु तूने वचन में लिखा है मांगो तो मिलेगा। प्रभु मैं कार मांगता हूं, घोड़े मांगता हूं, बकरी मांगता हूं, बैल मांगता हूं, मकान मांगता हूं, दुल्हन मांगता हूं, दूल्हा। अरे मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी गरीब था, और मैं भी गरीब हूं, और मेरी संतान भी अभी तो कुछ ऐसे ही डोल रही घूम रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। क्यों गरीब है? क्योंकि हम लोभी हैं। कोई परमेश्वर को लूट सकता है क्या? कोई नहीं लूट सकता परमेश्वर को, याद रखिए आप। हम आज की मीटिंग शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटी गवाही आपको देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। सब आपको याद होगा भाइयों बहनों, जब हम 40 दिन के उपवास में थे 2024 में, तब आपको मालूम है हमने एक प्रार्थना विषय आपके साथ शेयर किया था कि हमारे गांव में एक बड़ा यज्ञ या हवन पूरे गांव वाले मिलकर करवाने का प्लान कर रहे थे। फिर उसमें हमारे खेत भी आते थे, तो हमने मना कर दिया, और हमने प्रार्थना रखा था कि परमेश्वर ऐसे हर एक कार्यक्रम को हमारे गांव से दूर करे, और हम विश्वास कर, आप लोगों ने प्रार्थना की थी। और मैं अचानक एक दिन क्या ऑफिस में था, ऑफिस में हमारे गांव का एक ग्रुप है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो उसमें एक अखबार की कटिंग न्यूज़पेपर के साथ आया था कि भाई उलूपुरा गाँव में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए 5100 वेदियों के साथ यज्ञ किया जाएगा, हवन किया जाएगा, और उसकी तैयारी चल रही है। और वो मार्च अप्रैल मई में तो बहुत सारे उसके फोटो भी डाले थे, झोंपड़ियाँ बन रही हैं, जमीन लेवल हो रही है कुछ। इसी समय मैंने ऑफिस में ही जैसे ही मैंने वो अखबार में कटिंग देखी, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उलूपुरा गांव तेरे दास का गांव है, तेरे दास की जन्मभूमि है, और शैतान कोई भी अपनी चाल या चालाकी या दुष्टता इस गाँव पर नहीं कर सके। इसलिए हमने पहले भी प्रार्थना किया था कि परमेश्वर उलू गांव की पूरी वायुमंडल को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जल, जमीन, जंगल, मिट्टी, सब कुछ, हवा को तेरे हाथों में, सब तेरे कंट्रोल में है, और कोई भी ऐसा विरोधी शैतान षड्यंत्र ना रचने पाए। फिर से हमने बोला, परमेश्वर तूने धरती पर तेरे दास को पैदा किया है, तो शैतान कोई भी प्लान नहीं कर सकता, इसलिए तू सर्व सामर्थ्य है। और ये जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम है, आसपास के बहुत सारे गांव मिलकर कर रहे हैं, तो ये सब तू ही फेल कर सकता है। तो ऐसे लोग, ऐसे जो कार्यक्रम में भागी, उनको आप वापस उनके जीवन से सब चीज़ रिजेक्ट हो जाएं, हवन करने वाले लोगों की बुद्धि फिर जाए। ऐसा हमने एक दुआ किया उसी समय 2 मिनट का ऑफिस में ही। फिर अचानक उसके बाद क्या हुआ, एक पंचायत जुड़ी, कोई विवाद हुआ था, सामाजिक विवाद। और सामाजिक विवाद होने से क्या हुआ, उस पंचायत में समाज के फैसलों के साथ साथ एक विषय ये भी रखा, धार्मिकता का विषय भी उन्होंने रखा। और वो बड़ी पंचायत थी, उसमें शायद लाखों लोग आए थे। और उस पंचायत में ये भी था कि पाखंडवाद और भंडारे, परिक्रमा, भाई दूज, है ना, और यज्ञ, और जो गाँव में फेरी लगाते हैं, इन सब पर प्रतिबंध किया जाता है बड़ी पंचायत के साथ में। वो फैसला मेरे पास में 10 दिन पहले आया था, मैंने पढ़ा, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, मैंने परमेश्वर तू तो सर्व सामर्थ्य। लेकिन अभी 2 दिन पहले 5 तारीख को फिर से हमारे गांव के पास में, यानी हमारे गांव में ही समझो, महुआ में बड़ी पंचायत हुई, और इसमें भी सेम फैसले ये लिए गए वापस कि पाखंडवाद, यज्ञ, हवन, ये जितनी भी फेरी लगती हैं, परिक्रमा देते हैं लोग, झांझ मंजीरे बजाते हुए जाते हैं एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थानों को, इन सब पर पाबंदी लगाई जाती है। तो परमेश्वर का अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और जो शैतान बड़ा षड्यंत्र रच रहा था इस हमारे गांव में यज्ञ वेदी के द्वारा, हमारे हाथ में नहीं था, शायद सरकार भी नहीं कुछ कर सकती थी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के विरुद्ध में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर अद्भुत है, उसने बहुत सारे समाज की पंचायत के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा ये फैसला करवाया, जिसको हर एक व्यक्ति को मान्यता देनी पड़ेगी, और उसमें अगर कोई ना माने तो 1 लाख रुपए दंड है, और समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। ऐसा एक फैसला है ना। आपने भी शायद सुना होगा, अखबारों में आया होगा, महुआ में पंचायत हुई, फिर इधर रोशी गांव में कोई, और इन दोनों पंचायतों में परमेश्वर ने ये फैसला हमारे पक्ष में सुनाया। हमें दूसरे पक्ष में शायद ये जो धार्मिकता का मुद्दा है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद दें, अद्भुत है, क्योंकि शायद मनुष्य से या किसी से भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर जब हम बोलते हैं, हमारी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं काम करती हैं, प्रार्थनाएं काम करती हैं और असंभव को संभव बनाती हैं। तो हम प्रभु का दिल से धन्यवाद दे सकते हैं इस बात के लिए। सचमुच में परमेश्वर महान है, जीवित खुदा है। तो परमेश्वर अद्भुत है।
सरकारों को भी हमारे लिए बाध्य कर सकता है, समाज को हमारे लिए बाध्य कर सकता है, लोगों को हमारे लिए बाध्य कर सकता है। हमारे फेवर में परमेश्वर काम करता है, और परमेश्वर जब लोगों के दिलों में डालता है, विरोधी भी, दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाता है, विरोधी भी हमारे पक्ष में काम करता है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। हम परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अद्भुत एक गवाही है, और ये आने वाले समय में हमारे लिए परमेश्वर का बड़ा काम, हमारे अगर हम लिखित में बातें की जाएंगी तो हमारे लिए बड़ी गवाही, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हम सब के लिए, मसीह लोगों के लिए सब बड़ी बात है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इन सब विषयों के लिए। और आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। हम बात कर रहे थे हमारे लिए जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया, इब्रानियों 13:5, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इब्रानियों 13:5, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप भी कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ये वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। और हमने आपको पिछले सैटरडे आपसे बात किया था, आपसे वचन पूछे थे, आपके पास कोई वचन है जो परमेश्वर ने दिया है? और हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने अपने वचन उसी समय बोले थे, बाद में भी हमारे साथ शेयर किए थे। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, उनको मैंने आंसर भी दिए, जवाब भी दिए, कुछ को लिखित में दिए हैं, कुछ से बात करके दिए हैं कुछ लोगों से। तो अद्भुत ये हमारी पूरी मिनिस्ट्री के लिए वचन है। और हमने पिछली मीटिंग में थोड़ा सा आपको बताया था इस वचन के बारे में कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तो स्वभाव के बारे में हमने आपको बताया था कि स्वभाव का मतलब क्या होता है। स्वभाव का मतलब परमेश्वर हिब्रू भाषा में इसका मतलब है चरित्र। ओफी शब्द दिया, बताया था हमने कि हिब्रू भाषा में ओफी शब्द यूज लिया जाता है, OFI, ओफी, और उसका मतलब होता है करैक्टर, चरित्र, है ना। तो चरित्र शब्द इंडिकेट करता है, चरित्र में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। और स्वभाव के बारे में आपको बताया था, स्वभाव यानी मिजाज, आदत, प्रकृति, प्रवृत्ति, मनोदशा, आत्मा को। और स्वभाव की डेफिनेशन हमने आपको दिया था कि किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं को मिलाकर जो बात बनती है वो चरित्र में आती है, स्वभाव में आती है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, शरीर से, मन से और भावना से जो चीज निकलती है वो मिलकर जो चीज बनती है उसको कहते हैं करैक्टर, चरित्र। तो ये हमने थोड़ा आपको पहले से बता दिया था। तो आइए हम, स्वभाव कैसा होना चाहिए आपका? स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए। ठीक है। लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ रहित का मतलब हम समझेंगे। लोभ का मतलब क्या है? लोभ का मतलब लालच, तृष्णा, प्रलोभन, लोलुपता, इच्छा, हम जो करते हैं। अब ये वचन से शायद हम शब्दों से ना समझ पाए, लेकिन वचन से आप समझेंगे इस बात को कि वचन क्या कहता है लोभ के बारे में। स्वभाव लोभ रहित हो, तो लोभ समझ में आएगा। तो लोभ, उन चीजों के विरुद्ध में जो बातें हैं वो लोभ रहित होनी चाहिए। आइए हम वचन पढ़ेंगे 12:15 लूका। देखिए, हमारा तो एक ही डिक्शनरी है बाइबल, उसी से हम समझ सकते हैं सारी चीजों को। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। देखिए, परमेश्वर हमें वास्तव में इस वचन के द्वारा हमें कुछ सलाह दे रहा है, चेतावनी दे रहा है हमारी मिनिस्ट्री को, हम सबको। इस साल हमें सावधानी पूर्वक कुछ काम करने हैं। हम परमेश्वर में प्रभु के लोग हैं, लेकिन हमें भी बुद्धिमानी के साथ, सावधानी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक तो यही हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है भाइयों बहनों। वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपना आप को बचाए रखो। लोभ बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि लोभ कितने प्रकार के होते हैं। आप लोभी हैं या नहीं है, सीधी बात हम पर आती है। हम सिर्फ शिक्षा सुनने वाले हैं या हम कुछ मंथन करने वाले हैं? ये पढ़ने का, ये सुनने का फायदा कब होता है? जब आप इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं। हालेलुया। अगर आप इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं करते और चलते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। याद रखिए। 1 कुरिन्थियों 5:11 पढ़िए। क्या हुआ? बाइबल नहीं है किसी के पास में? मेरा
कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मुझे नहीं मालूम आप कितने सिंसियर हैं, लेकिन हर व्यक्ति, सुनने वाले तो बहुत हैं लेकिन समझेंगे नहीं। परमेश्वर ने पहले से ही वचन में कहा है, सुनोगे तो सही लेकिन बूझोगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। कानों से सुनोगे बातों को लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे। आंखों से देखोगे वो लेकिन उनको देखोगे नहीं। संसार में अंत में ये परमेश्वर की शिक्षा दुनिया भर के पास में है लेकिन समझ नहीं पाते। आप सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम है, और इस टीचिंग को इसके बाद भी ऑनलाइन पे सुनते हैं, लेकिन समझना मुश्किल है, क्योंकि आप क्या वास्तव में प्रभु के लिए उस लॉ के साथ, उस धुन के साथ प्रभु के लिए प्यासे हैं क्या? अगर आप अपनी पवित्र बाइबल को लेकर नहीं बैठते हैं, ठीक है, देखिए सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे, मुझे मालूम है। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। आप खुद का चेहरा तो दिखाते ही नहीं, दर्शन कैसे देगा परमेश्वर आपको? हैं? आप खुद के चेहरा दिखाने से इतने डरते हैं, और हमको मालूम है क्यों डरते हैं, क्योंकि आप मन की मर्जी करते हैं। जब ये क्लोज करते हैं ना, तो ठीक है, कैसे बैठे हैं उल्टे सीधे, है ना, कुछ बिस्किट खा रहे हैं, कुछ चाय पी रहे होंगे, कुछ सब्जी काट रहे होंगे, कुछ बच्चे को खिला रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह ये सारे काम करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाइबल अपना वचन, ये वचन ही है जो आपसे ले लिया जाएगा। अभी हाथ में कुछ दिन है, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला ये वचन, आपसे बाइबल छीन ली जाएगी। ये सौभाग्य है कि इसको आप अपने पास रखिए, पढ़ना चालू करो। ये आपसे ज्यादा दिन रख नहीं पाएंगे इस बाइबल को, आपसे दुनिया में छीनी जाने वाली है बाइबल। अभी पूरा राज्य एंटी क्राइस्ट का आने वाला है, ये बाइबल भी छीन ली जाएगी, और हमको भी शायद इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को मारा काटा जाएगा। तो बाइबल है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्वर्ग की पुस्तक है। ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, जब स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर चला, किसी ने विश्वास नहीं किया। खुद सृष्टिकर्ता इन सड़कों पर चला। मैंने अभी कुछ व्हाट्सएप पे मैंने कुछ एक ट्रांसलेशन प्रभु के दास ने डाला था इंग्लिश में, मैं उनका ट्रांसलेशन करके मैंने अपने 2-4 चैप्टर डाले। बड़ा ही अद्भुत था। कई चीजें, अच्छी चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चाहे किसी की भी हो, हमारे दुश्मन की भी हो, तो भी हम अच्छी चीजों को पकड़ना चाहिए। और परमेश्वर की बातें तो अद्भुत ही होती हैं। एक उसमें एग्जाम्पल दिया था कि कुछ पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगीतकार अचानक वो क्या है, वो गिटार बजाने लगा, और वो 40 मिनट तक बजाता रहा, 40 मिनट तक बजाता रहा। बहुत सारे लोग रुकते और फिर चले जाते, रुकते और चले जाते। सिर्फ 40 मिनट के बाद में 7 लोग उसके आसपास खड़े थे, और कुछ जैसे बोलते ना 100-10-20 रुपए सिक्के उसके सामने डाले हुए थे। वो दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार था। वो एक मीटिंग लेने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लेता है, लेकिन वो जब अनजान बन के आया, दुनिया को अपनी पहचान छुपा के आया, तो कोई भी लोग उसको देखने नहीं आया, कोई भी लोग उसको सुनने नहीं आए। तो ये तो संसार के लोग की बात है। हमारा सृष्टिकर्ता जब इस दुनिया में आया, इन खुली सड़कों पर चला, जो लोग हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, परमेश्वर तू आ, दर्शन दे, धरती पर उतरा, उन लोगों ने इसका विरोध किया। उसी परमेश्वर को लोगों ने इस धरती पर मारा। तो भाइयों बहनों, ये पुस्तक है नहीं, ईश्वर की पुस्तक है। इसका मूल अभी आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आपके हाथ से छीन ली जाएगी इस पुस्तक को, ये आपके पास नहीं रहेगी, तब कुछ सुने सुनाए वचन आपको बड़े प्यारे लगेंगे कि ये वचन मुझे याद है, एक वचन मुझे याद है। जैसे हमने कल पूछा था, कोई एक वचन अपना बताओ जो आपके जीवन में प्रभु का वचन काम करता है। तो इस वचन को अपने पास रखिए। जब भी मीटिंग हो, हम लेते हैं मीटिंग, इस वचन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि जब हमें कठिनाई में हो, तकलीफ में हो, तब इसमें देख लो भाई क्या है। ये हमारा हथियार है, ये हमारा हथियार है, हमारे पास हर समय होना चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे बहन भाइयों के पास अभी बाइबल नहीं होगी शायद, है ना। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कुछ अच्छी बेटियों के लिए, जो हमारी बहनें या भाई जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी हमारी कुछ बहनों ने बिना अनपढ़ होते हुए भी बाइबल खरीदी, अनपढ़ होते हुए बाइबल खरीदी कि नहीं भैया ने कहा है मुझे बाइबल चाहिए, चाहे मैं पढ़ना जानूं या ना जानूं। ऐसे लोगों की विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखता है। हमारा ज्ञान नहीं चाहिए परमेश्वर, हमारी हृदय की सरलता चाहिए। तो वचन में क्या लिखा है 5:11 में, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर
व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। हालेलुया। सुन लीजिए एक एक शब्द, ये लोभ रहते हमारे स्वभाव कैसे हैं, ये स्वभाव में हमारे जीवन के अगर ये चीज है तो हमें उनकी संगति नहीं करनी है। वचन कहता है, विडंबना यह है कि हमारे ही घर में, हमारे परिवारों में ऐसे लोग हैं, हमारी मंडलियों में ऐसे लोग हैं, हमारी संगति में ऐसे लोग हैं। आप लोभ को छोटा पाप समझते हैं क्या? फिर से पढ़िए, आप 10 वचन को पढ़िए। चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य की वारिस होंगे। ना चोर ना लोभी। देखिए लोभी को किस श्रेणी में रखा गया है? हम क्या लोभी हैं क्या? ये आपके लिए मनन करने का विषय है। हम कहीं लोभी तो नहीं है। हालेलुया। वचन से मैं आपसे बोलूंगा, मैं कहूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। इफिसियों 5:3-5 पढ़िए। ऐसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक ना हो। हम लोगों को क्या सिखाते हैं? अरे भैया देखो मूर्ति पूजा छोड़ना पड़ेगा। अरे वो छोड़ने से पहले खुद सोचे, लोभ मूर्ति पूजा के ही बराबर है, इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दूसरों को सिखाने से पहले खुद को छोड़ना पड़ेगा। लोभ भी मूर्ति पूजा के ही बराबर है, तो उसकी चर्चा तक नहीं करनी है। लोभ, आप अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, अपनी पत्नी पर खर्च करते हैं, अपने परिवार पर खर्च करते हैं और अपने सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को देने की बारी आती है जब कौन खर्च करेगा? आपका ये समाज, व्यक्ति, परिवार खुद पर किया हुआ पैसा आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, वचन कहता है लोभ की चर्चा। हम परमेश्वर के लिए देने के लिए कितने खुले हाथ से देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना, परमेश्वर तकलीफ है हमारे जीवन में, गरीबी है, परेशानी है परमेश्वर, और ये है, उस काम के लिए पैसा नहीं, शादी के लिए पैसा नहीं है, उस भंडारे के लिए पैसा नहीं है, परमेश्वर गाड़ी लेने उसके लिए पैसा नहीं है, बीबी को नई साड़ी उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन इन चीजों के लिए मांगते हैं क्या? प्रभु के लिए मांगते हैं कभी? परमेश्वर तेरा भवन बनाना है, तेरे लिए देने के लिए मुझे पैसा नहीं है परमेश्वर, मेरे लिए, मुझे भले कामों करने के लिए पैसा चाहिए प्रभु, मैं इसलिए धनी बनूं, वचन में लिखा है, ताकि मैं भले कार्यों में सहभागी हो सकूं। लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सभी के सामने होती हैं। अपनी जरूरतों को कम कीजिए, दूसरों के आगे हाथ फैलाना मत सीखिए। अगर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर मैं कार ले रहा हूं, सामान लीजिए, कोई भी XYZ, अगर आपको सूट लेना है, शादी है, साड़ी लेनी है, आप 10,000 क्यों लेते हो? 2,000 की साड़ी पहन के शादी कर लो ना, और नहीं तो पुराने कपड़े से शादी कर लो, कोई आपको रोकेगा क्या? जरूरी है वो खर्चा करना वहां किया जाए। जब हमारी इनकम नहीं है तो क्यों करें वहां खर्चा? हम परमेश्वर में देने वाले, खुशी से देने वाले हैं क्या? परमेश्वर आपसे इसलिए नहीं लेता कि प्रभु को आपका पैसा चाहिए, कभी नहीं, उसको कोई आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम इसलिए मांगता है परमेश्वर हमसे, ताकि वो हमको वापस 100 गुना लौटा सके। और जो देता है उसको परमेश्वर 100 गुना लौटाता है, और वो धनी बनता जाता है, वो धनी बनता जाता है। अरे सृष्टि का राजा आता है और आप अपने घर में बैठे रहते हैं। यही तो हुआ था यरूशलेम में, चल रहा था, नंगे पैर चल रहा था, उघाड़े, और कोई इसको देख नहीं देता। सर्वशक्तिमान आया था, किसी ने उसको देखा नहीं, समझा नहीं, और कुछ गिने चुने 12 लोगों ने उसको जाना, 12 मात्र। इस संसार में सिर्फ हम कहते हैं आपसे जल प्रलय हुआ, 8 लोग बचाए गए थे, ऐसे यीशु आया, 11 लोग ही जान पाए उसको, और आज भी अंत में ऐसा ही होगा। फरीसी और पंडित हजारों वर्षों से प्रार्थना कर, परमेश्वर तू क्यों, भविष्यवाणी थी पहले से यशायाह की पुस्तक में, आने वाला है, राज आएगा इजराइल का, और प्रार्थना करें, अभी भी कर रहे हो लगातार, दीवारों के सर टकरा के अभी भी कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जान नहीं पाए। ऐसे परमेश्वर आज भी आपके सामने, पवित्र वचन आपके सामने है, ये पवित्र बाइबल उठा ली जाएगी, और स्वर्ग में सेम पुस्तक यही है, स्वर्ग में यही बाइबल है, एक अक्षर का फेर नहीं है। इस बाइबल का आप महत्व समझिए। कुलुस्सियों 3:5 पढ़िए।
उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका शायद इस बात पर बहुत सारी बार बाइबल पढ़ी होगी वचन में, लेकिन क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमको नहीं फोकस करता तब तक ध्यान नहीं जाता। लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उन अंगों को मार डालो, मार डालो। तो हमारा ये लोभ एक अंग है, इस पृथ्वी पर रहते हुए इन अंगों को मार डालो। लोभ का मतलब समझ रहे हैं ना आप? लोभ कितनी खतरनाक चीज है। शैतान समझने नहीं देता, इसको पढ़ने नहीं देता है। हमारे जीवन का अंग बन चुका है लोभ। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 2:5 पढ़िए। लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बारे में कलीसिया कह सके, परमेश्वर कह सके, स्वर्गदूत कह सके, ये गवाह आपके लिए ये होने चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो, पौलुस इतनी हिम्मत के साथ बोल रहा है इस बात को। हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे। बहुत सारे लोग चापलूसी जैसी बातें करते हैं। सावधान रहो ऐसे चापलूसी करने वाले, चाहे वो सेवक हो चाहे विश्वासी हो। जो मीठी बातें करते हैं उनसे सावधान रहिएगा हमेशा आप। हमारे ही बीच में बहुत सारे लोग मीठी बातें करने वाले, चापलूसी बात करने वाले होंगे, आप उनसे सावधान रहिएगा। और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। सेवा कैसे करें, पैसा ही नहीं है, कैसे जाएं, अकेला हूं, सेवा कैसे करूं, कोई घर में है ही नहीं, अकेले पर कैसे प्रार्थना करूं, भाई मना करता है, पत्नी मना करती है, पति मना करता है, हमारे घर वाले नाराज हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता भाई साहब प्रार्थना में आने के लिए, चर्च में कैसे आए, बहुत सारे बहाने। तो ये बहाने हम बनाते हैं। स्वर्गदूत हमारे बारे में गवाही देंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा गवाही देगा, हमारे लिए पूरी कलीसिया गवाही, पत्थर भी गवाही देंगे कि हमने कैसे बहाने बनाए इस धरती पर रहते हुए। लेकिन पौलुस की तरह हिम्मती बनो। आप बोल सकते हो, हम ना तो कभी चापलूसी की बात किया करते थे और ना लोभ के लिए। परमेश्वर गवाह होना चाहिए हमारा, हर बात का गवाह परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस 3:3। बार बार आप देखेंगे तो वचन, अभी कितनी बार शब्द आया है, लोभी, लोभ रहित। तो हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। ये सेवा है, ये भक्ति है, ये पैसे का कमाई का द्वार नहीं है। जो इस सेवा में अगर पैसे के लिए आना चाहता है वो सीधा नरक ही जाएगा, कोई उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस भक्ति को, परमेश्वर की भक्ति को, मसीह की भक्ति को अगर कोई कमाई का द्वार समझता है तो एक ही स्थान उसके लिए, सिर्फ नरक और नरक और नरक। स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं। और बहुत सारे पास्टर नरक में हैं आज भी। तो ये शैतान का बहुत बड़ा ट्रिक है, शैतान का जाल है, कभी भी लोभ में फंसा सकता है आपको। इसलिए सावधान रहिए भाइयों बहनों। 6:10 पढ़िए, पहला तीमुथियुस 6:10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे इस पैसे को पाने के लिए बहुत से विश्वास लोगों ने भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया। तो ये जो रुपए का लोभ है सारे दुखों की जड़ है, इसी के कारण सारी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। इसलिए 11 में लिखा है, हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। क्या लिखा है? हे परमेश्वर के जन, हे विश्वासी बेटा बेटी, तू इन बातों से, जो भी चर्चा हुई है इस समय, उन बातों से भाग ले, उनको अपने नजदीक मत आने दे। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:2 पढ़िए। ये संपूर्ण पवित्र सा जो बाइबल है ना, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, याद रखिए। हमेशा आपको पता होना चाहिए परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर ने बोला और ये लिखा गया है। और ये आपके लिए है, वचन में लिखा है, ये उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, हमको सुधारने के लिए। अगर हम बिगड़े हुए तो हम सुधार, प्रभु का ये वचन हमको सुधारता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम सिद्ध बने और परमेश्वर कामों के तत्पर हो जाएं। परमेश्वर बोले आग में कूद जा तो तुरंत कूद जाए, ऐसा प्रभु चाहता है। जैसे दानिएल के 2-3 दोस्त थे, आग के
उसमें डाल दिया, कोई चिंता नहीं। खुद दाने शेरों के मान में डाल दिया, कोई चिंता नहीं, कूद गए। हालेलुया। तीतुस 1 का 7 पढ़िए। लोभी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अवगुणों के साथ में लोभ भी एक बड़ा ही दुर्गुण है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 3 और 14 पढ़िए। लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आपके लिए रिजल्ट है ये। अगर आप लोभी हैं तो वे लोभ के लिए बातें गढ़ते हैं, नई नई कहानियां बनाते हैं। जब बात चलती है और कोई ऐसी बात है, लोभ के लिए अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। हालेलुया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाते हैं। नई नई कहानियां गढ़कर अपने लिए फिर विश्वास योग्यता खो देते हैं। वचन में लिखा है भंडारी में विश्वास योग्यता देखी जाती है। अगर भंडारी विश्वास योग्य नहीं है तो फिर परमेश्वर आपको कभी जिम्मेदारी नहीं देगा। आप संसार में अगर 2 पैसे के लेन देन में विश्वास योग्य नहीं है तो कभी भी आपको परमेश्वर कैसे स्वर्ग में भंडारी बनाएगा, सोचिए आपको। और लेन देन भी परमेश्वर के लोगों से करते हैं तो कैसे आशीष आएगी, सोचिए। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड किया गया उन पर पहले से हो चुके, दंड किया गया पहले से ही हो चुकी उन पर। सोचिए कितना खतरनाक बात है। उसके आने में कुछ भी देर नहीं है। यीशु मसीह आने ही वाला है, उसके आने में कोई भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँगता नहीं है। विनाश हर समय ताक रहता है, कब इस पर पड़ो, कब नरक में लेके जाऊं, यही ऐसा विनाश हमेशा ऊपर लटकता रहता है उनके ऊपर। और हम विश्वासी हम चाहते हैं कि विश्वासी लोग इन चीजों को समझें। प्रभु हमें ये समय दे रहा है, कौन सिखाने वाला है, कौन? सोचिए ये समय कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर मैं विश्वास योग्यता से आपको सिखा रहा हूं तो मेरा प्रतिफल मुझे मिलेगा, लेकिन आप सीख रहे हैं क्या? मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर रहा हूं। मैं आपको जो प्रभु मुझे कहता है, मैं जो मुझे विचार देता है, जो पौधा आत्मा से कुछ बातें वो मैं आपको शेयर करता हूं, लेकिन क्या इन बातों को आप सीख रहे हैं क्या? चर्च में कुछ लोग आते हैं और फिर कुछ समय के बाद चले जाते हैं, जैसे कुछ आशीष आती है फिर चले जाते हैं। कोई चर्च नहीं, कोई संगति नहीं, कोई बात नहीं, काम पड़ता है तो बात करते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है बात करते हैं, बाकी कोई रिलेशन नहीं। उनका अपनी समस्याओं के साथ रिलेशन है, हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, चर्च के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या उनके ऊपर ऐसी तलवार नहीं लटक रही? क्या परमेश्वर से कोई फायदा उठा सकता है क्या? कोई परमेश्वर को लूट सकता है क्या? कोई नहीं लूट सकता परमेश्वर को, याद रखिए आप। अगर हम परमेश्वर को लूटने की सोचते हैं, आपके लिए तलवार लटक रही है दंड की। परमेश्वर को कभी कोई नहीं लूट सकता, सामर्थी परमेश्वर है, ना उसको कोई चोरी कर सकता कुछ भी। हालेलुया। तो हम याद रखें अपने जीवन के बारे में जो सिखाया जा रहा है, ये हमेशा ये समय नहीं रहेगा, हमेशा आपको सिखाने वाले नहीं रहेंगे। ये समय है और इस समय को हमें उपयोग करना चाहिए। इसमें 14 वचन भी पढ़िए आप। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। जैसे कोई लोग बीड़ी पीते हैं ना, कई बार गांव में, मैं भी गांव का ही हूं, मुझे पता। अरे भैया बीड़ी देना यार, क्यों? अरे यार सुबह सुबह फ्रेश नहीं होता मैं। पहले क्या होता था, सब लोग लोटा पार्टी चलती थी जेंट्सों की, और बीड़ी पीते थे, फिर बीड़ी पीते फिर फ्रेश होते हैं। और महिलाओं की भी यही हालत है, आगे बहुत सारी महिलाएं भी बीड़ी पीती। हालेलुया। ये मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमको लेके जा रही हैं। बहुत सारे लोग बिना गाली के बात नहीं करते आज भी। उनको खुद को पता नहीं है कि बहन की मां की गाली कब निकल गई उनके मुंह से। मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैं जिनसे मिला हूं एक को बता सकता हूं कि आप कौन लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं आपको लज्जित करना नहीं चाहते हैं।
आपके मुंह से कब गाली निकलती है आपको खुद को पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने आप को जांचो और परखो। कभी कभी देव परमेश्वर एडवांस प्लानिंग करता है। जब मैं हॉस्टल में रहता था, पढ़ते थे, जब ज्यादा गाली देते थे, गाली देना शान समझते थे, तब मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला, एक दोस्तों का ग्रुप मिला। अगर गाली निकली तो एक गाली पर 2 रुपए पनिशमेंट होता था, 2 रुपए का दंड लगता था। और हम आज हमारे दोस्तों के साथ हम रहते थे, तो हम शुरू में मैंने 100 रुपए एक दिन में दंड दिया। गाली निकालने के लिए मुझे 100 रुपए पनिशमेंट देना पड़ा। और उसके बाद जब 100 रुपए जेब से गए तब पता चला नहीं, गाली नहीं देनी है भैया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। भले ही मैं विश्वासी नहीं था उस समय, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्टेज तैयार किया कि गाली नहीं देना है। जब आपकी जेब से पैसा निकलता है ना, पैसा नहीं निकलता ना गाली देने का, इसलिए आप गाली दे, क्या फर्क पड़ता है? पत्नी को, बच्चों को, पति को भला बुरा कह लो, क्या फर्क है? पैसा नहीं लगता ना इस चीज का। लोभ नहीं करना है भाइयों बहनों। लोभ कितनी खतरनाक चीज है। लोभ उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया, वो संताप की संतान है। अब जो अभ्यास हो गया तो हम संताप की संतान है, हम दुख की संतान है। हमारे जीवन से दुख कभी नहीं जाएगा। और हम कहते हैं अरे मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी गरीब था और मैं भी गरीब हूं, और मेरी संतान भी अभी तो कुछ ऐसे ही डोल रही, घूम रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। क्यों गरीब है? क्योंकि हम लोभी हैं, हम खर्च नहीं करते। पाप की कमाई को भी खर्च नहीं करते हैं। पुराने नियम से 1-2 वचन देख लेते हैं इसके बारे में। व्यवस्था विवरण 31 का 6 और 8। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमारे साथ हमारा परमेश्वर चलता है। आप अगर मजबूती से ये विश्वास नहीं करते हैं तो ये जितनी भी बातें हैं जो हम आशीष पाने के बारे में सोच रहे हैं, या इस मीटिंग के द्वारा जो आशीष आएगा, आप नहीं आएगा आपके जीवन में। जब आप ये जानते हैं, आपको पहला विश्वास ये करना पड़ेगा भाई बहन, जो अभी हम बात सुन रहे हैं, ये उत्तम भाई नहीं बोल रहा, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को। अगर आप मनुष्य रीति से ये सोच रहे हो कि उत्तम भाई बोल रहा है, तो फिर कभी भी इन चीजों का लाभ आप नहीं ले सकते। अब जब आप ये सोचते हैं कि ये वचन के, अच्छा ये बोल कौन रहा है? मेरा मुंह बोल रहा है ना। मान लीजिए आपके घर में लाइट है, सबके घर में लाइट होगी, उजाले में बैठे हैं, प्लग है, प्लग लग रहे हैं ना सबके घर में। अब उस घर में अगर लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं आ रही, तो प्लग क्या चार्ज कर देगा? आपके मोबाइल को चार्ज करना है, पंखा चलाना है या हीटर चलाना है, तो वो क्या प्लग में लगाने से लाइट चार्ज हो जाएंगे क्या? समझ रहे मेरी बात को? मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? आपके घर में लाइट फिटिंग है, स्विच लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो मीटर है वो उससे ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ा हुआ, तो आप कितने प्लग में आप लाइट लगाते रहिए, मोबाइल लगाते रहिए, चार्ज नहीं होगा। हालेलुया। तो ये जो वचन है, ये आप परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा ट्रांसफार्मर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा ट्रांसफार्मर है ये जीवित वचन, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बाइबल, ये ट्रांसफार्मर है हमारा। अब बोल वाले मैं प्लग हो सकता हूं। मुझे मान लीजिए आप अपने स्विच, अब इस स्विच में अगर आप ये सोचेंगे स्विच में लगाने से हो रहा, नहीं, आप जब इसमें से जो लाइट आ रही है ट्रांसफर परमेश्वर से आ रही है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो ये बातें निकल रही हैं, ये परमेश्वर के ट्रांसफार्मर से नहीं, बाइबल से आ रही है, तो आपका मोबाइल भी चार्ज होगा, सब कुछ चार्ज होगा। लेकिन आप अपना कनेक्शन काट देंगे तो लगाते रहिए, सुनते रहिए मेरी बात, कोई फायदा नहीं होगा आपको। हालेलुया। समझे नहीं समझे मुझे नहीं मालूम, लेकिन समझे हैं तो आप आशीषित हैं। 8 वचन पढ़िए।
और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। देखिए ये दो वचन हमको दिखाते हैं, जब हम ऐसा बनेंगे, हमारा स्वभाव ऐसा लोभ रहित होगा, हमारा स्वभाव ऐसा लोभ रहित होगा, तब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा। ये शर्त है, कंडीशन है। देखिए बाइबल की एक बात आप ध्यान से सुनिए, सामान्य कॉमन बात है, हर आशीष के पीछे कंडीशन है, शर्त है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ आशीष पढ़ते हैं, कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम प्रभु तूने वचन में लिखा है मांगो तो मिलेगा, प्रभु मैं कार मांगता हूं, घोड़े मांगता हूं, बकरी मांगता हूं, बैल मांगता हूं, मकान मांगता हूं, दुल्हन मांगता हूं, दूल्हा। लेकिन कंडीशन क्या है हमको पता है। हाँ मिलेगा मांगो तो, लेकिन कंडीशन इसके पीछे क्या है? आपने कभी शर्त पढ़ी है? कोई मुझे शर्त बताएगा क्या है? कब मांगोगे? जब मिलेगा। क्या है कंडीशन? पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो क्या बताइए? परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ एक कंडीशन ये है। दूसरी क्या होगा? मेरा मतलब तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। मैं तुम में बना रहा हूं, तुम मुझ में बने रहो और जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बने रहे ना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, ये पहले कंडीशन है। अब हम बिना देखे दौड़ने लगते हैं, फिर बोलते हैं यीशु मसीह तो हमारे जीवन में काम ही नहीं कर रहा, हमारी तो प्रार्थना ही नहीं सुनता, फिर चर्चा ना छोड़ देते हैं, उसके बाद में दुनिया में खो जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। भाई आप पूरी तरह, आप अगर आप नहीं समझते तो अपने अगुओं का उपयोग करो। इसीलिए तो प्रभु ने अगुए रखे हैं, इसलिए तो प्रभु ने पास्टर रखे हैं, इसलिए तो प्रभु ने दास लोग रखे हैं कि आपको सही सही बातों को सही सही तरीके से समझा सकें। और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उनको एक गिलास पानी पिलाओगे तो भी तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, संसार के लोगों को पिलाने से नहीं मिलेगा। हालेलुया। कहीं ऐसा लिखा है? कहां बीज डालना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। सड़क पर बीज बोना चाहिए या झाड़ियों में बीज बोना चाहिए या पथरीली भूमि पर बीज बोना चाहिए, उपजाऊ भूमि में? कहां बीज बोना चाहिए? उपजाऊ। तो उपजाऊ खेतों में बीज बोना चालू करो। हालेलुया। आप कहां बातें करते हैं, किससे आप वचन भी किससे सीखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किस चर्च में संगति करते हैं, कहां अपने दान दशमांश बोते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इन बारे में